हेलो गाइस, यह क्लास 12th की इंग्लिश बुक की प्रोज का सेकंड चैप्टर है, जिस लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, अथवा इसका दूसरा भी नाम रखा गया है स्टोलन चाइल्डहुड, रिटन बाय अनीज जंग। यह एक कवित्री जी है जिन्होंने बच्चों के दयनीय स्थिति के बारे में इस लेसन में उन्होंने बात को बताया है कि यहाँ पर दो अलग अलग शहरों के बच्चों का, गरीब जो लोग हैं, जो बहुत निम्न अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, उन बच्चों की कहानी को अनीज जंग दिखाने का प्रयास की हैं, वर्णन की हैं कि कैसे गरीब बच्चों का बचपन जो होता है छीन लिया जाता है, उनके पढ़ाई के दिनों के, उनके खेलने के दिनों को छीन लिया जाता है उनके परिवार या समाज के कुछ ठेकेदारों के लोगों के द्वारा। और बच्चे जो हैं अपने बचपन का पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पाते हैं, खुशियाँ नहीं ले पाते हैं। वे कार्य करते करते या अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते जो हैं अपने बचपन को समझ नहीं पाते हैं, और वे एक युवा की तरह, जिम्मेदार व्यक्तियों की तरह अपना जो है जीवन यापन कर देते हैं। इसी चीज़ को इस लेसन में दिखाने का प्रयास किया गया है। मैं एक बार आपसे एक बताना चाहूँगा कि इस लेसन का जो है सारांश हिंदी में मैं एक वीडियो लोड किया हूँ, पहले आप उसे देखें, उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करें। हर एक चैप्टर का मैं आपको हिंदी में अर्थ बता देता हूँ, उसका सारांश बता देता हूँ। आप पहले सारांश सुनिए ध्यान से, उसके बाद आप अध्ययन करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं इसमें। जब लेखिका जो हैं या पोएटेस जो हैं जब बच्चों से मिलती हैं और वह पूछती हैं कि आप लोग ये कूड़े बीनने का कार्य क्यों कर रही हैं, आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उनमें से एक लड़का कह रहा है, समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड अ रुपी, मुझे 1 रुपये मिलता है इन गार्बेज, इस कूड़े में। गार्बेज में होता है कूड़ा। कह रहा है बच्चा कि इस कूड़े करकट में मुझे जो होता है कभी कभी क्या होता है, रुपये मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम लोग इस काम को क्यों करते हो। आई आस्क, साहब मैं साहब से पूछती हूँ। हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरा हर सुबह जिससे मेरा सामना होता है। इनकाउंटर मीन सामना होना। मुठभेड़ आप लोग सुने होंगे, मुठभेड़ होना है ना, ये यानी मुठभेड़ होना, सामना होना, वही एनकाउंटर मीन्स होता है क्या, सामना होना। कह रहे हैं वाई डू यू डू दिस, तुम लोग इस काम को क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, अनीस जंग कहती हैं उस लड़के साहब से, आई आस्क साहब मैं साहब से पूछी हूँ, जिससे आई एनकाउंटर मेरा सामना होता है, लेखिका का सामना होता है। एवरी मॉर्निंग, हर दिन सुबह में, स्क्राउजिंग जो खोजता रहता है फॉर गोल्ड, सोने के लिए, इन द गार्बेज, कूड़े में, डंप्स जो कूड़े के ढेर में, डंप माने होता है ढेर, इकट्ठा जहाँ कूड़ा रहता है, टरक जो होता है ढो ढो का ला जाकर शहरों से गाँव में ढेर लगाते हैं, वो कह रहे हैं गार्बेज डंप में वह लड़का खुरेद कर, स्क्राउजिंग होता है खुरेदना, लकड़ी से, डंडों से बच्चे जो होते हैं उसे इधर उधर करते हैं कचड़ों को, तो उसमें से ढूंढ के निकालते हैं। कह रहा है हर सुबह वह सोने की तलाश में जो है गार्बेज डंप से उस कूड़े के ढेर को क्या करता है, खुरेदता रहता है। ऑफ माई नेबरिंग, मेरे पड़ोस में, लेख क्या करें, मेरे पड़ोस में ऐसे देखने को मिलता है। साहेब लेफ्ट हिज होम, साहब अपना घर छोड़ दिया है, लाएंगे को बहुत समय पहले। बता रहे हैं को जो लड़का, उसमें से एक लड़के का नाम साहेब है, वह साहेब बहुत समय पहले अपने घर को क्या किया है, छोड़ चुका है, छोड़ के आ गया है। सेट जो घर स्थित था, एमिड माने मध्य में, एमिडस्ट है, एमिडस्ट दी ग्रीन फील्ड्स, उन हरे भरे खेत खलिहानों या मैदानों में जो उसका घर स्थित था। आप ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ की कहानी बता रही हैं कि उस बच्चे का घर जो है बांग्लादेश की ढाका के हरे भरे खेतों और मैदानों में उसका घर क्या था, स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर अब जो है दूर तलक उसके यादों में आता नहीं है। डिस्टेंट मीन्स होता है भैया, यहाँ देखिए डिस्टेंट मीन दूर, मेमोरी माने यादों में, दूर तलक यानी अब उसका घर कभी उसे याद आता नहीं है।
देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स, कई बार तूफान आए, मेनी माने यहाँ बहुत यानी कई बार तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे जो उड़ा ले गए, देयर फील्ड्स उनके अनाजों को यानी फसलों वाले खेतों को बर्बाद कर दिया, एंड होम्स और घरों को उड़ा ले गए। बता रही हैं वह लेखिका कि ये कई बार तूफान वहाँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आया, जिससे उन गरीब बच्चों का जो खेत था, हरे भरे फसल जो थे या उसके झोपड़ी घर जो थे, सब कुछ तूफानों में क्या हुए, उड़ गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ऐसा उसे बताती है, दैट्स वाई, इसी कारण दे लेफ्ट वे, क्या किए, उस स्थान को छोड़ दिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका को ये लोग क्या किए, छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश करने के लिए इन बिग सिटी, बड़े शहरों में आ गए, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वह अब क्या करते हैं, रहते हैं। अब वो लोग उस स्थान को छोड़कर अब बड़े शहरों में सोने की तलाश में आ गए हैं। आगे देखिए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ तो कार्य करने का नहीं है। ही मटर्स, वह धीरे से बोलता है, मटर मीन्स बड़बड़ाना, फुसफुसाना, धीरे से कहना। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ भी और कोई कार्य करने का नहीं। ही मटर्स, बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए। उस लेखिका से बात करते समय इधर उधर जो है लड़का देखते हुए कहता है, मेरे पास और कोई काम तो नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लीवली, मैं चतुराई पूर्वक बोली। अब लेखिका कह रही है, मैंने उस लड़के से कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लीवली, मैं यानी लेखिका कह रही, मैंने इस बात को चतुराई से कही, ग्लीवली मैंने चतुराई से। रियलाइजिंग, यह एहसास करते हुए, इमीडिएटली, तुरंत, हाउ, आगे सुनिए, कह रहे हैं रियलाइजिंग, एहसास की, इमिडिएटली, तुरंत ही, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी आवाज़ में निश्चित रूप से बहुत क्या था, खोखलापन था, कोई मतलब दबाव नहीं था, इतना उसमें प्रेरणा नहीं थी मेरी आवाज़ से कि उसे प्रेरणा मिले और वह स्कूल जाए, बड़ा खोखलापन था, इसमें कोई विशेष दबाव नहीं था, ऐसा लेखिका करेंगे। चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं, सुनिए। इसमें मीनिंग आपका होगा इनकाउंटर। आपका इनकाउंटर मीन्स होता है सामना करना। इनकाउंटर मीन्स क्या होता है, सामना होना। और यहाँ देखिए स्क्राउजिंग मीन्स होता है खुरेदना। स्क्राउजिंग मीन्स क्या होगा, खुरेदना। इनकाउंटर मीन्स सामना करना। अगला देखिए आप, यहाँ है गार्बेज, गार्बेज डंप। गार्बेज डंप मीन्स होगा कूड़े का ढेर। डंप माने होता है ढेर, किसी चीज़ जहाँ इकट्ठा करके रखा जाता है, ढेर सारा। तो गार्बेज डंप माने हो गया क्या, कूड़े का ढेर। आगे हम देखते हैं आपका एमिड माने होता है एमिड्स, एमिडस्ट, मध्य में। और ये जो ये ढाका, ये बांग्लादेश की राजधानी है, उनका स्थान पता, पहले यहाँ बच्चे कहाँ रहते थे, उनका परिवार कहाँ रहता था। यहाँ डिस्टेंट मेमोरी माने दूर तलक यादों में, यानी बच्चे भुला चुके हैं, बहुत पहले ही अपने घरों को याद नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए मेनी स्टॉर्म मीन्स कई बार तूफान आए। और यहाँ देखिए स्वेप्ट है और इसके साथ यहाँ अवे लगा है, स्विफ्ट अवे। स्विफ्ट अवे माने होता है उड़ा ले जाना, नष्ट कर देना, हो गया ना। डिस्टेंट मेमोरी, दूर तलक यादों में, ना आना, मेनी स्टॉर्म कई बार तूफान, शिफ्ट अवे मीन्स उड़ा ले जाना। आइए अगला देखते हैं कोई मीनिंग इसमें से। आपका यहाँ देखिए लुकिंग फार, लुकिंग फार मीन्स होता है तलाश करना, खोजना। और नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। नथिंग एल्स मीन्स होता है कुछ और नहीं। नथिंग एल्स मीन्स, यहाँ देखिए यहाँ होगा आपका मटर। मटर मीन्स होता है बड़बड़ाना, धीरे से कहना या फुसफुसाना। ओके। अगली मीनिंग आप देखिए यहाँ ग्लीबली है। ग्लीबली मीन्स होगा चतुराई से, बड़े चालाकी से कहना, है ना। अगला यहाँ देखिए आपका होगा हालो। हालो मीन्स होता है खोखला, जिसमें कोई दम दिलासा ना हो, ये है हालो। इतनी मीनिंग आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला देखते पैराग्राफ। देखिए, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। जब लेखिका कहती हैं उस बच्चे से, साहब से, कि स्कूल जाया करो, तो उसके बाद बच्चा कह रहा है देयर इज़ नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे आसपास, मेरे पड़ोस में, है ना। अगला देखो ये आगे इसी लाइन का, वेन द मिस्टेकन,
देयर इज नो स्कूल, आपको बताया गया, जो बताया देयर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है इन माई नेबरहुड, मेरे आसपास में। आगे लड़का कह रहा है बिल्ड वन आई विल गो, अगर कोई स्कूल बनेगा, बिल्ड, बिल्ड मीन्स होता बनाना, बिल्ड माने बन जाएगा, वन अगर कोई स्कूल बनेगा, आई विल गो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं स्कूल चालू करूं, यहाँ लेखिका बच्चे से पूछ रही है साहब से, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं स्कूल चालू करूं, यदि मैं स्कूल खोलूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैं पूछी, यानी लेखिका करी मैंने ऐसा उससे पूछती हूँ, हाफ जॉकिंग, आधा मजाक करते हुए, यानी थोड़े आधे मन से, मैं सीरियस होके नहीं, मजाक के साथ उससे पूछी, यदि मैं स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम आओगे। आगे सुनिए क्या लड़का कह रहा है। यस हाँ, ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत अधिक मुस्कुराते हुए, बहुत अधिक खुशी के साथ वह कहता हाँ मैं आऊँगा। ब्रॉडली मीन्स होता है अत्यधिक। आगे सुनिए, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी ही, मैं उसे देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, वह मेरे पास दौड़कर आता है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बन गया है। जब वह मेरे पास दौड़ के आता है, इज क्या योर स्कूल रेडी, क्या आप स्कूल तैयार हो गया है, बन गया है। इट टेक्स, आगे सुनिए, इट टेक्स नो लॉन्गर, करे इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में समय लगता है बहुत। आई से, मैं कहती हूँ, एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा होते हुए, शर्मिंदगी फील करते हुए, एट हैविंग, कह रहे हैं आगे लिखकर, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, जैसा कि मैंने उससे वादा की थी, दैट वाज नॉट मींट, जिसे मुझे करना नहीं चाहिए था। तो यहाँ लेख क्या कर रही हैं कि जब लड़का दौड़ के मेरे पास आया कुछ दिन बाद, पूछा इट कि स्कूल आपका तैयार है, तो मैं कहती हूँ, देखिए यहाँ, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में बहुत समय लगते हैं। आई से, मैं कहती हूँ, यानी लेखिका कहती है, एम्ब्रेस्ड माने वो भी शर्मिंदा होकर, थोड़ा सा शर्म महसूस करते हुए, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, कि ऐसा मैंने जो वादा किया है, दैट वाज नॉट मींट, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। आगे सुनिए, बट प्रोमिसेस, लेकिन इस प्रकार जो वादे होते हैं, लाइक माइन, मेरी तरह, हम लोगों की तरह, मेरी तरह, जो अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जो इस प्रकार के वादा करते हैं गरीब बच्चों से, अबाउंड, भर देता है, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इससे उन गरीब बच्चों के सूखे, देखा ब्लीक, ब्लीक माने होता निर्जन, उजाड़, कह रहे हैं एकदम निर्जन और गरीब बच्चों की दुनिया में, और कॉर्नर मीन्स कोना, कोने कोने में उनके मन में क्या हो जाती है, खुशी भर जाती है। अबाउंड माने होता है भरना। अगर हम लोगों की तरह किए गए वादे जो होते हैं, चाहे हम मजाक में ही क्यों न करें, लेकिन गरीब लोगों के मन में कोने कोने में एक क्या हो जाती है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। ब्लीक वर्ल्ड माने ऐसे गरीब, निर्जन, असहाय लोगों के लिए। आइए मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग यहाँ आपका हो जाएगा, बिल्ड माने सभी जानते हैं, बिल्ड मीन्स होता है बनाना, बनाना अकेला नहीं माने निर्माण करना, और हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग मजाक करते हुए, हाफ जोकिंग मीन्स क्या, मजाक करते हुए। यहाँ देखिए ब्रॉडली मीन्स होता है अत्यधिक, ब्रॉड माने चौड़ा, सुने आप लोग ना, उसी से बना है। ब्रॉडली माने अत्यधिक मुस्कुराहट के साथ, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ। आगे देखते हैं आपको यहाँ, इट टेक्स लॉन्गर, इट टेक्स लॉन्गर यानी समय लग जाता है, टाइम उसी में जोड़ देंगे, इट टेक्स लॉन्गर। यहाँ ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रेस्ड माने शर्मिंदा होना, है ना, लज्जित होना। स्पेलिंग बहुत बड़े बड़े एग्जामों में पूछी जाती है, एसएससी, रेलवे, अगर बैंक, सीजीएल के आप एग्जाम देते हैं, एम्ब्रेस स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। EMBARRASSED, इसे याद करने की एक ट्रिक है। ई से एमा, एमा ले गई मीना को बार में, ईमा ले गई मीना को बार में, आर नामक गधे से। देखिए ई मीन्स ईना हो गई, और यम मीन्स मीना हो गई, उसके बाद आप यहाँ देखिए बार, BAR, बार, बार हो गया, आर नामक गधे, ASS माने गधा। ईमा ले गई मीना को बार में, आर नामक गधे से मिलाई, और शर्मिंदा हो गई गधे से मिलकर, है ना। ये रहे मीनिंग। इस मीनिंग को थोड़ा आप लोग क्या करिए, याद रखिए। एम्ब्रेस्ड हो गया शर्मिंदा होना, और ये तो सब जान रहे हैं, आप जान ही रहे, मेड प्रोमिस मीन्स होता वादा करना, मेड प्रोमिस मीन्स क्या होगा, वादा करना। मिंट मीन्स, मिंट, मिंट यानी मीन, है ना, ये मीन्स क्या होगा, मिंट मीन्स होता मतलब, अर्थ। यहाँ देखिए अबाउंड माने भरना, अबाउंड माने क्या हो जाता है, भर देना। कॉर्नर मीन्स कोना, कॉर्नर मीन्स क्या होगा,
कोना होता है। और ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक वर्ल्ड माने होगा क्या, उजाड़ संसार, निर्जन संसार, गरीब लोगों की दुनिया। चलिए आगे अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। चलिए देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आगे लेखिका बता रही हैं कि आफ्टर मंथ्स नोइंग हिम, महीनों जानने के बाद, आफ्टर मंथ्स यानी कई महीने, आप नोइंग हिम, उसे यानी उस बालक को जो कूड़ा बीनता था, कूड़े में सोने तलाशता था, जिसका नाम साहिब था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग, महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, 1 महीने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिब ए आलम, आगे सुनिए, कह रहे हैं नाम पूछने पे साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, अनाउंस माने होता है उच्चारण करना, कहना, घोषित करना। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, वह बताता है कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, वाट इट मीन्स, कि इसके नाम का मतलब क्या होता है। देखिए मीन्स माने मतलब, इट माने यहाँ वाट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या होता है उसे पता नहीं है, सिर्फ वह बताता है कि मेरा नाम क्या है, साहिब ए आलम है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जानता होता, इसका अर्थ जानता होता। आप याद रखिए, अगर पूछा जाए व्हाट वाज द नेम ऑफ द रैग पिकर्स बॉय, व्हाट वाज द नेम ऑफ रैग पिकर्स बॉय, तो आप याद रखेंगे रैग पिकर लड़के का नाम क्या था, साहिब ए आलम था। साहिब ए आलम उसका नाम था, आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बताया गया आपको कि ही, इफ़ ही न्यू, या जानता होता, इट्स मीनिंग उसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि संसार का मालिक होता है। साहिब आलम का अर्थ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, संसार का मालिक है ना, सर्वे सर्वा। अगर उसे इतना पता होता कि ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग, उसे विश्वास ही नहीं होता, इट माने इस पर, तो उसके अपने नाम पर विश्वास नहीं होता, कितना अच्छा उसका नाम रखा गया है। देखिए भाई, नाम का भी मतलब होता है, मीनाक्षी हो, शाम्भी हो, वैभव हो, है ना भैया, तो ये सब क्या होते, अजय, अजय माने क्या, जिस पर कोई विजय ना पा सके, ये सब चीज़ें हैं। तो वही इसका साहिब आलम का मतलब भी था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो उसके पर भी विश्वास होता। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग, उसे विश्वास ही नहीं होता, उसका क्या है, नाम इतना अच्छा है। अनेवर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनभिज्ञ था कि उसका नाम क्या दिखाता है, उसे पता नहीं था, उसे जानकारी ही नहीं थी उसका नाम यह प्रस्तुत करता है, इतना अच्छा चीज़ बताता है। आगे सुनिए, ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमता रहता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ क्या करता रहता है, गलियों में घूमता रहता है सिर्फ, है ना। आगे देखिए आप, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और उसके दोस्त कैसे हैं, एन आर्मी माने एक सिपाहियों की टोली जैसे है, एक समूह है, ऑफ बेयरफुट बॉयज, जो नंगे पांव रहने वाले हैं। बेयरफुट माने होता भी है नंगे पांव, नीचे है। हु अपीयर लाइक दी मॉर्निंग बर्ड से, जो सुबह के चिड़ियों की तरह क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, सुबह में जैसे चिड़िया दिखाई देती हैं। एंड डिसअपीयर, और भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एट नून, दोपहर को। सुबह चिड़ियों की तरह दिखाई देते हैं, दोपहर में क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। आगे देखिए, ओवर द मंथ, महीनों बाद, हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव, यहाँ दिख नहीं रहा है, जो है स्क्रीन पे ठीक से नहीं आया है अक्षर। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मुझे उन लड़कों में से एक एक से क्या हो गई, पहचान हो गई। यानी कई लड़के थे, आपको बताया गया ना, यहाँ देखिए, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी नंगे पांव रहने वाले बच्चों की टोली, सिपाहियों की जैसे झुंड थी। तो यह लेखिका बता रही कि कई महीने ऐसे उनसे मुलाकात होते होते, उनमें से प्रत्येक, ईच ऑफ देम माने होता है उनमें से प्रत्येक, एक एक से क्या हो गई, उनकी पहचान हो गई। आइए मीनिंग देखते हैं, मीनिंग हम देख ले रहे हैं। आपका यहाँ होगा, अनाउंस मीन्स कहना होता है, उच्चारण करना होता है। मीन्स तो बता ही दिया गया है, मीनिंग का भी अर्थ वही होता है, मतलब। और देखिए, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स माने होता है संसार का मालिक, संसार को चलाने वाला। यूनिवर्स माने ब्रह्मांड होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला आप देखिए, हार्ड टाइम बिलीविंग, हार्ड टाइम बिलीविंग माने मुश्किल से विश्वास होना। आगे अनअवेयर, अनअवेयर माने अनभिज्ञ, अनजान, वह अनजान था, अनभिज्ञ था अपने नाम के अर्थों से। रिप्रेजेंट माने प्रस्तुत करना,
रिप्रेजेंट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रस्तुत करना। अगली मीनिंग देखिए आप यहाँ देखिए, रोम, रोम माने होता है भटकना, घूमना, गली में भटक रहना, घूमना रहना। अब बेयर फूट माने होता है नंगे पाँव, यानी जो जूते चप्पल ना पहने हो। अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना, अपीयर मीन्स क्या होता है, दिखाई देना, प्रकट होना। और उसी का विलोम है एंटोनिम्स, डिसअपीयर, ना दिखाई देना, गायब हो जाना। एक मीनिंग आपको यहाँ देखिए है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान या पहचानना। चलिए अगली पैराग्राफ। आगे लिख कर कह रही हैं, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल से, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, उनमें से एक से पूछती हैं। लेखिका कहती है जब उनमें से कई महीने के बाद एक एक लोगों से मेरी पहचान हो गई हर लड़कों से, तब पूछती हूँ वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल से, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। कितने लोग सोचते होंगे चप्पल क्यों लिखा है, स्लीपर लिखना चाहिए। देखिए भाई जो लेखिका है यह गाँव की भाषा का प्रयोग करते हुए लिख रही हैं, सरल लैंग्वेज का, तो चप्पल भी लिखा जा सकता है। वाई आरंट वियरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहने हो। आई आस्क वन, मैं उनमें से एक से क्या करती हूँ, पूछती हूँ। आगे सुनिए, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, माई मदर, एक लड़का बोला माई मदर, मेरी माँ जो है डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, उनको नीचे नहीं उतारती हैं। ब्रिंग मान लाना, डाउन मान नीचे, यानी नीचे उतारना, देम माने उनके यानी जूते चप्पल को। मेरी माँ जो है जूते और चप्पल नीचे उतार कर देती नहीं है। कहाँ से, फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी से। सेल्फ माने होता ताड़, घरों में ताड़ होते हैं ना अलमारी के ऊपर, वही चीज़। मेरी माँ जो है ताड़ पर से जूते उतार के देती नहीं है। आंसर सिंपली, कह रहे हैं आंसर सिंपली, उसमें से एक लड़का है उसने कहा कि मेरी माँ जो है जूते उतार के देती नहीं है। कहाँ से, अलमारी से। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए, इसमें मीनिंग जो है आपको मिलेगा। चप्पल तो चप्पल है, वियर माने पहनना, चप्पल के पहले जो है वियरिंग आई लगा, वियर मीन्स पहनना या धारण करना। एक यहाँ पे आपका सेल्फ है, आपका यहाँ पर एक मिल जाएगा मीनिंग, क्या होगा, सेल्फ, अलमारी या ताड़। अगला पैराग्राफ, इवन इफ, चाहे, सी डिड, यदि वह उतारेगी, उतारे, अर्थात वह उसकी माँ, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उन्हें फेंक देगा। एड्स अनादर, एक दूसरा लड़का इस बात को बोलता है, हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए है। आपको पहले बताया गया कि कई लड़कों का समूह है जो बगैर चप्पल के रहते हैं, तो उनमें से जब पूछा जाता है लेखिका के द्वारा, तो बच्चा बोलता है कि मेरी माँ उतारती नहीं है अलमारी या ताड़ से। लेकिन फिर उसी में से एक लड़का बोलता है जो जूते पहने हैं कि इसकी माँ अगर उतार के दे तो यह फेंक देता है। दैट डू नॉट मैच, जो जूते बेमेल हैं। डू नॉट मैच यानी एक रंग के नहीं हैं। वेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर बोली, कमेंट मीन्स होता है टिप्पणी करना, बोलना या पूछना। लेखिका कह रही है वेन, जब आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस बात पर उससे पूछी, ही सफल्स हिज फीट, वह अपना पैर रगड़ता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ कहता नहीं है। यानी लड़का जो है जो कहता है मेरी माँ उतार के नहीं देती, तभी दूसरा उसमें बोल पड़ता है नहीं इसकी माँ देगी तो या फेंक देता है। तो अब लेखिका कहती है मैं उससे पूछती हूँ ऐसा क्यों करते हो, तो वह मान लो लज्जित हो जाता है। लड़का लज्जित हो जाता है। जो बच्चे आप देखते होंगे, छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं, वो जब मतलब किसी बात पे पूछने पर डर जाते हैं, लज्जित होते हैं, तो वे सर नीचे किए पैर को, अपने हाथ पाँव को इधर उधर करते रहते हैं। वही कह रहे लेखिका, ही सफल से हिज फीट, वह अपने पैर को रगड़ता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ बोलता नहीं है। आई, मैं, वांट शूज, मुझे जूता चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय, उसी में से तीसरा लड़का बोला या कहता है। कह रही है लेखिका कि तभी उन लड़कों के समूह में से तीसरा लड़का बोल पड़ा कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर आउंड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन भर में कभी भी एक जोड़ी जूते देखा या पाया नहीं है। आउन मीन्स होता भी है पास में रखना, अधिकार में होना। ट्रेवलिंग अक्रॉस दिस कंट्री, पूरे देश की यात्रा करते हुए, आई हैव सीन, मैं देखी हूँ। यहाँ कवित्री कह रही है कि मैं पूरे देश की भ्रमण की तो मैं उस वक्त देखी
चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फूट, बच्चे नंगे पांव चल रहे थे इन सिटीज शहरों में, ऑन विलेज रोड्स और सड़क गांव की सड़कों पर। लेखिका का आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फूट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, मैंने देखी कि गांव के सड़कों और शहर के सड़कों पर बच्चे जो थे वे नंगे पांव ही थे, चाहे गांव के हों या शहर के हों। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि उनके पैसे की अभाव है, उनको पास पैसे की कमी है, बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट, बल्कि उन्हें नंगे पांव रहना उनकी एक क्या थी, आदत थी। ट्रेडिशन मीन्स ऐसी परंपरा बन गई थी, है ना, ऐसे उनकी आदत हो गई थी कि वे बिना जूते चप्पल के रहते थे। इज वन एक्सप्लेनेशन, यही समझ में आता है। एक्सप्लेनेशन माने व्याख्या, यानी इस कारण का जो है अर्थ यही समझ में आता है कि ये लोग का आदत पड़ गया है, इनका ये नहीं मतलब है कि नंगे पाँव इनके पास पैसे नहीं है। आगे सुनिए। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ दिस ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, क्या यह उनका मात्र एक बहाना है यह बताने का। कह रही हैं कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या एक यह बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, क्या यह उन लोगों का नंगे पांव रह के बताना चाहते हैं कि परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी की क्या कर रहे हैं, गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, इनकी जो दशा है बड़ी दयनीय है, क्या नंगे पांव रह कर ये लोग यही बताना चाहते हैं। इसकी मीनिंग देखिए, मीनिंग में आइए हम देख ले रहे हैं आपका। इवन मीन्स तो यद्यपि ये चाहे, इवन मीन्स क्या होगा, चाहे, यदि, और यहाँ होगा थ्रो देम माने फेंक देना, थ्रो दे ऑफ माने उनको फेंक देना, देम माने यहाँ जूते को, और यहाँ एड्स मीन्स होता है आगे कहना, वियर मीन्स पहनना है ही, ये तो जान ही रहे हैं। अगला आपको बताया जा रहा है कमेंट। आप लोग बहुत मोबाइल लोगों के जो है चैनलों पर कमेंट करते हैं, तो मेरे चैनल भी कमेंट करके आप बताइए कि किस प्रकार को आपको मेरी यह जो है टीचिंग स्टाइल है। कमेंट मीन्स होता है बोलना या टिप्पणी करना, कहना। अगला आपको मिलेगा मीनिंग सफल से, हिज फीट, सफल मीन्स होता है रगड़ना, हिज फीट अपने पैरों को, वह बालक जो है अपने पैर को क्या करता है, रगड़ता है। अगला लिखेंगे, देखिए आउन, ओन पढ़िए, आउन पढ़िए, इसका मीन्स होता है अपना निजी, खुद का, यानी पास में कोई चीज़ रखा होना। बेयर फूट मीन्स होता है नंगे पाँव वाल को, बेयर फीट मीन्स क्या होगा, नंगे पाँव जो बिना जूते चप्पल के रहते हैं। लाइक मीन्स होता है कमी, लाइक मीन्स क्या होगा, कमी। अगली मीनिंग देखा लेते हैं हम। ट्रेडिशन मीन्स होगा परंपरा, रीति रिवाज, यहाँ ट्रेडिशन आ से हो जाएगा आदत। एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है किसी चीज़ के विषय में व्याख्या करना, कोई कारण समझाना, बताना। अगला आपको दिखा दे रहे, एक्सक्यूज मीन्स होता है झूठ बोलना, बहाने बनाना। परपेचुअल मीन्स होता है निरंतर, परपेचुअल मीन्स क्या होगा, निरंतर। स्टेट मीन्स होता है पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पॉवर्टी मीन्स क्या होगा, गरीबी। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। आइए यहाँ देखिए, आई रिमेंबर, मुझे याद है, स्टोरी ऑफ मैन, एक आदमी की मुझे कहानी याद है। आगे पैराग्राफ में लेखिका बता रही हैं, जब मैं उन बच्चों को इस अवस्था में देखी नंगे पांव रहना बिना जूते चप्पल के, तभी मुझे एक व्यक्ति की कहानी आती है। फ्रॉम उडुपी, जो उडुपी का रहने वाला था, वंस टोल्ड मी, एक बार मुझे बताया। यहाँ लेखिका कह रही हैं अनीस जंग, आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, स्टोरी एक कहानी है, मैन एक आदमी की, फ्रॉम उडुपी, जो उडुपी से था, वंस टोल्ड मी, मुझे एक बार क्या किया, उसने बताया। एज, जैसा कि, ए यंग बॉय, जब वह छोटा बालक था, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से गुजरते हुए। यहाँ पास्ट मीन्स होता है गुजरना, पास का पास्ट दिया, सेकंड फॉर्म, गुजरता था, वह एक मंदिर के पास से होकर क्या होता था, गुजरता था। वेयर हिज फादर, कह रहे हैं वेयर हिज फादर वाज प्रिएस्ट, जहाँ उसके अपने पिताजी पुजारी थे। वह बालक जो उडुपी का था, यहाँ राइट पिकर बालक की बात नहीं हो रही है जिसका नाम साहिब आलम है, बल्कि यह दूसरे एक व्यक्ति की कहानी है, जिसे अब लेखिका याद कर रही है अपने बचपन के दिनों में, जब वो बताया था कि जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाता था, एक मंदिर से होकर गुजर के, और उस मंदिर में उसके पिता क्या थे, पुजारी थे।
ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह मंदिर के पास थोड़े समय रुकता था, एट टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वह एक जोड़ी जूते पाने की प्रार्थना मंदिर में करता था। यहाँ ब्रीफली मीन्स होगा थोड़े समय के लिए, ब्रीफ होता है ना संक्षिप्त, छोटा सा, थोड़े समय के लिए वह रुकता था और प्रार्थना करता था जूते पाने के लिए। आगे सुनिए। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके शहर में गई। लेखिका कह रही है 30 साल यह बातें हो गई उस आदमी बताए द्वारा, मैं 30 साल बाद उसके कस्बे में गई, शहर गई, एंड टेम्पल, और उस मंदिर पर गई। विच वाज नाउ, जो मंदिर अब ड्राउनेड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो मंदिर पूर्णतः अब पूर्ण रूप से क्या था, निर्जन था, सुनसान था। डिसोलेशन में निर्जन होता है, एन एयर ऑफ माने वहाँ मतलब इसकी छाया थी, एन एयर ऑफ डिसोलेशन माने वहाँ चारों तरफ क्या थी, मतलब सुनसान का दृश्य था, ड्राउनेड माने डूबा हुआ। आगे सुनिए। इन दी बैकयार्ड, बैकयार्ड माने पीछे वाले हिस्से में, इन दी बैकयार्ड मंदिर के पीछे हिस्से में, वेयर जहाँ पे लिव्ड रहते थे द न्यू प्रीस्ट, अब उस मंदिर में एक नए पुजारी रहते थे, यानी उस आदमी के पिताजी नहीं थे जो मुझे बताया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ मंदिर के पिछले हिस्से में लाल और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी गई थी। आगे सुनिए। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बालक भूरे रंग का पोशाक जो पहने था, ड्रेस्ड माने पहने हुए था, यूनिफॉर्म पोशाक, ग्रे मीन्स भूरा, वह भूरे रंग का जो है पोशाक पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, वह जूते और चप्पल भी पहने हुए था। सॉक्स एंड शूज में जूते और चप्पल पहने था। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफते हुए पहुंचा, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और वह अपने स्कूल बैग को क्या किया, फेंक दिया। मीनिंग देखिए इसका, यहां आपका हो जाएगा इसमें मीनिंग, यहां पास्ट मीन्स होगा गुजरना, है ना भैया, वहां से जाता था, गुजरता था। अगली मीनिंग हो जाएगी ब्रीफली माने थोड़े समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। अगला आपका है देखिए, ए पेयर मीन्स होगा माने एक जोड़ा, जूते मोजे चप्पल सब जोड़े में होते हैं ना, पेयर मीन्स जोड़ा, एक जोड़ा। अगली मीनिंग हो जाएगी विजिट, विजिट मीन्स होता है विजिट मीन्स होता है किसी स्थान पर पहुंचना या जाना। अगला आपका हो जाएगी पूरी मीनिंग यहाँ से सब देखिए आप, ड्राउनेड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, सुनसान था, निर्जन था, निर्जन अवस्था में पड़ा था। बैक यार्ड मीन्स होगा यहाँ पिछला हिस्सा। देखिए कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन होता है, यानी कि बैक यार्ड है, यानी किसी भवन, किसी मंदिर का पिछला हिस्सा। अगला आपका मीनिंग है प्रीएस्ट मीन्स पुजारी होता है, प्रीएस्ट मीन्स क्या होगा, पुजारी। चलिए अगला मीनिंग हम देख लेते हैं। अगला आपका होगा ड्रेस्ड, कपड़े पहने हुए, और यूनिफॉर्म मीन्स होता है पोशाक, यूनिफॉर्म स्कूल को होता है ना पोशाक, कपड़े, और वियरिंग मीन्स पहने हुए, वियरिंग मीन्स क्या किए हुए, पहने हुए। अगली मीनिंग है आपका अराइव्ड, पहुँचा, अराइव्ड मीन्स क्या, पहुँचना, पहुँचा। पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए। अगला लेसन आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाए हैं जिसका नाम था द लास्ट लेसन, उसमें था आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाँफना, और उसी की दूसरी मीनिंग इंग्लिश में है पेंटिंग मीन्स हाँफना। चलिए अगला पैराग्राफ देखा जाता है। सुनिए, बैग ऑन फोल्डिंग बेड, आपको बताया गया कि वह अपने जो है स्कूल बैग को फेंक देता है ऑन ए फोल्डिंग बेड, मुड़े हुए बिस्तर पर। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखकर, लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनादर बॉय, दूसरे लड़के की प्रार्थना को, हैड मेड टू द गॉडेस, जो देवी से वह प्रार्थना किया करता था। अब यहाँ लेखा करी, जब मैं उस मंदिर में पहुंची और एक लड़के को देखी कि वह पोशाक अपना पहना था, स्कूल से हाँफते हुए आया और तुरंत अपने बैग को जो है मुड़े हुए बिस्तर पर फेंक दिया, तो उसे देख कर कह रहे हैं कि लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देख कर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनादर बॉय, मुझे दूसरे लड़के की कहानी या प्रार्थना याद आई। हैड मेड टू दी गॉडेस, जिसने वह देवी से क्या किया था, प्रार्थना किया था।
वेन ही हैड फाइनली, आगे सुनिए, ही हैड फाइनली गाट ए पेयर ऑफ शूज, और अंत में उसे जूते मिल गए थे। देवी से प्रार्थना करने के बाद उसे अंत में जूता क्या हुआ, मिल गया। यानी देवी जी नहीं दे दी, एक हिसाब से उसका मान्यता था कि प्रार्थना करेंगे देवी देवताओं तो मिल जाएगा। मान लीजिए उसकी किस्मत खुली और उसके माता पिता उसे क्या किए, जूते लाके दे दिए। लेट मी नेवर लॉस देम, यह जूता मुझसे कभी गायब ना हो, कभी भी गायब ना हो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने इसका वह इस बालक की वह प्रार्थना भी क्या कर ली, स्वीकार कर ली। जब लड़के ने कहा लेट मी नेवर लॉस देम, कि यह मेरा कभी ना खोए, क्या जूता, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो देवी ने उसकी यह प्रार्थना को क्या कर ली, स्वीकार कर ली। यहाँ ग्रांट माने होता है किसी की प्रार्थना स्वीकार करना और जो मांगे उसे दे देना। यंग बॉयज लाइक दी, आगे सुनिए, यंग बॉयज लाइक दी सन ऑफ प्रियस्ट, पुजारी के छोटे बेटे की तरह, नाउ अब और सूज, सन नाउ और सूज, कह रहे हैं कि अब उसका पुजारी का बेटा भी जूता पहने हुए था। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन अब भी कई ऐसे कूड़े बिनने वाले लोगों की तरह हैं माय नेबरहुड, मेरे पास में, रिमैन शूजलेस, जो बिना जूते के रहते हैं। सुनिए यहाँ से एक बार देखिए, यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रियस्ट नाउ और शूज, आप जो लड़के थे छोटे छोटे पुजारी के बेटे की तरह जूते पहने हुए थे वहाँ। बट मेनी अदर लाइक रैग पिकर्स, लेकिन अब भी कई जो है कूड़े बिनने वाले की तरह बालक थे, नेबरहुड, मेरे पास पड़ोस में, रिमैन शूजलेस, जो जूते के बगैर रहते थे। देखिए रिमैन मीन्स होता है शेष, बचे हुए, मैथ में पढ़े होंगे वही, कि आज भी उनकी स्थिति वैसे थी, कुछ बच्चे ऐसे ही रहते थे। चलिए मीनिंग देखिए इसमें से, फोल्डिंग मीन्स होगा मुड़ा हुआ, फोल्डिंग बेड मीन्स क्या, मुड़ा हुआ बिस्तर। और आगे अगला देख ले रहे हैं आपकी, यहाँ गॉडेस मीन्स होगा देवी, स्पेलिंग याद रखिए, GODDESS, ये नहीं कि गॉड में ESS लगा लें, सिर्फ डबल डी भी रहेगा, गॉडेस। अगला आपका होगा, पेयर तो बता ही दिए थे हम पहले ही, और ग्रांट मीन्स होता है प्रदान करना, देना। आगे आप देख लीजिए, रैग पिकर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कहानी ही इनकी है। रैग पिकर्स मीन्स कूड़े बिनने वाले, कचरे उठाने वाले। नेबरहुड माने पड़ोस में, जान ही रहे हैं। यहाँ रिमैन मीन्स होता है पुरानी स्थिति में रहना, पुराने स्थिति में रहना। अगली पैराग्राफ देखिए, माई एक्वेंटेंस विथ बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पांव रहने वाले कूड़े बिनने वाले से जान पहचान होने के बाद, एक्वेंटेंस माने जान पहचान, माई एक्वेंटेंस विथ द रैग बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पांव रहने वाले कूड़े बिनने वाले से जान पहचान होने के बाद, लीड्स मी, मुझे ले जाता है या मुझे याद दिलाता है, टू सीमापुरी, सीमापुरी उस शहर को। यहाँ लेखिका कह रही हैं कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, ये नंगे पांव कूड़े बिनने वाले लड़कों को देखकर मुझे सीमापुरी याद आ जाता है। ए प्लेस एक ऐसा स्थान है सीमापुरी, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के आसपास का सीमा प्रांतीय क्या है, शहर है, नगर है। एट, फिर भी, दिल्ली का है, एट फिर भी, माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन वह दिल्ली से मीलों दूर है। दिल्ली के प्रांत में पड़ता है, परंतु यह क्या है, दिल्ली से कई मील क्या है, दूर है। मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से, लक्षणिक रूप से यानी तुलनात्मक रूप से, कहते हैं उसका लक्षण इसका लक्षण मिल रहा है, वही मेटाफोरिकली माने तुलनात्मक रूप से, दोज हु लिव हियर, जो यहाँ रहते हैं, कहाँ, सीमापुरी में, दिल्ली के पास में सीमापुरी में जो लोग रहते हैं, आर स्कूटर्स, ये घुसपैठी लोग हैं। स्कूटर्स माने घुसपैठी है, जो दूसरे देश से बिना किसी वीज़ा और बिना पासपोर्ट को क्या किए हैं, जबरदस्ती सीमा लांघ कर इस पार आ गए हैं। कह रहे हैं हु लिव हियर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्कूटर्स, घुसपैठी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए, बैक इन 1971, 1971 में, जो 1971 में बांग्लादेश से भारत में आए हैं, और ये घुसपैठी लोग हैं।
साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहब का भी परिवार उन लोगों में से एक है। यानी घुसपैठी जो बांग्लादेश आए हैं, हमने शुरुआत में बताया कि साहब की माँ उससे बताती है कि हम लोगों का घर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में थी, हरे भरे हमारे खेत थे, घर थे, लेकिन तूफानों ने सब कुछ नष्ट कर दिया, इसलिए हम यहाँ सोने की तलाश में आए। वही कह रहे हैं कि 1971 में बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी लोग हैं, साहब फैमिली इज एमंग देम, साहब का परिवार उनमें से एक है। आगे देखिए आप, सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी जो नगर है उस वक्त उजाड़ था। विल्डरनेस मीन्स चारों तरफ दूर तलक तक कोई मतलब वहाँ पर विकसित चीज़ें नहीं थी, ना तो मकान थे, ना तो पानी की व्यवस्था थी, ना तो कोई शहर था, वह सब उजाड़ था, मतलब निर्जन था, जंगल थे चारों तरफ। आगे सुनिए, इट इज़ स्टील, आज भी वैसा ही है, स्टील माने अभी तक, इट इज़ स्टील, अभी तक वहाँ की स्थिति ऐसे ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब उतना खाली नहीं है। सीमापुरी जो बता रहे हैं लेखिका, सीमापुरी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र विल्डरनेस था, उजाड़ था, लेकिन आज जो है आज भी वैसा ही है, आज भी कोई वहाँ विकास नहीं है, ना तो पानी, ना तो नाली, ना तो बिजली, ना तो स्कूल है, ऐसा आज भी है, लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज उतना खाली नहीं है जितना कि पहले था। यानी घुसपैठी है दूसरे शहरों से, दूसरे देशों के आके यहाँ बस गए हैं, खाली नहीं है वहाँ का स्थान। आगे देखिए, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ पे मिट्टी के बने हुए मकान है, स्ट्रक्चर्स मान निर्माण, ऑफ मड माने मिट्टी के बने दीवालों के मकान है, विथ रूफ्स टीन एंड टार्लपीन, करे वहाँ के जो छतें हैं मिट्टी के दीवालों के, टीन की बनी है, टार्लपीन माने ये प्लास्टिक जो होती है, तार प्लीन से बनी हुई है। और आगे बता रहे हैं, डिवाइड ऑफ सेवा, डिवाइड माने यहाँ कमी है, असुविधा है, सेवाज माने सेवा की, यहाँ जो सेवा उपलब्ध होनी चाहिए वहाँ इस प्रकार की कोई सेवाएं नहीं है। ड्रेनेज, ना तो नाली है, आर रनिंग वाटर, ना तो पानी बहाव के, बाढ़ के पानी के बहाव के ना तो नाले हैं। आगे देखिए, लिव 10,000 रैग पिकर्स, सीमापुरी इस स्थान पे 10,000 जो हैं कूड़े बिनने वाले लोग रहते हैं। याद रखिए, अगर पूछ लीजिए हाउ मेनी रैग पिकर्स लिव्ड इन सीमापुरी, तो आप बताएंगे देयर लिव्ड 10,000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी, 10,000 रैग पिकर जो सीमापुरी में रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये यहाँ 30 सालों से अधिक समय से रह रहे थे। दे हैव लिव्ड हियर, वे यहाँ रहते थे, फॉर मोर देन माने ज़्यादा, 30 ईयर्स 30 साल से, ये 30 साल से और अधिक समय से यहीं क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी जान पहचान पत्र के, यानी पहचान पत्र के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति के, बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन इनके राशन कार्ड क्या थे, बने हुए थे। दैट गेट्स देयर नेम, कह रहे हैं दैट गेट्स देयर नेम, जिससे कि इनका नाम आ गया था ऑन वोटर से, वोटर लिस्ट में, किसमें आ गया था, वोटर लिस्ट में। आगे सुनिए, इनेबल देम टू बाई, आगे आपको बता रहे हैं कि राशन कार्ड में इनका नाम आ गया था और राशन कार्ड से वोटर लिस्ट में नाम चला गया था। इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और ये अनाज खरीदने के योग्य थे, क्या थे, अनाज खरीदने के योग्य थे। इनेबल माने योग्य हो गए थे, देम माने उन्हें बना दिया गया था, टू बाई ग्रेन, राशन कार्ड होने की वजह से क्या अनाज ले सकते थे। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन उनके लिए बहुत ही आवश्यक था, सर्वाइवल जीवन यापन के लिए, दैन एन आइडेंटिटी, पहचान पत्र से ज़्यादा, दैन माने होता से ज़्यादा। कह रहे हैं कि इन गरीबों के लिए, इन घुसपैठियों के लिए, इन रैग पिकर्स के लिए भोजन जो है जीविका के लिए आवश्यक थी, ये पहचान पत्र की कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत होते होते यानी शाम होते होते, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवार को खिला पिला लेते हैं, फीड माने होता भैया भोजन देना, खिलाना, फीड खिला लेते हैं, गो टू बेड, और आगे क्या बता रही हैं, गो टू बेड, और हम बिस्तर पर जाएं, विदाउट एन एक्किंग स्टोमक, बिना पेट का दर्द महसूस किए हुए। उनमें से कोई बता रहा है कि यदि हम
जो है दिन के समाप्ति तक भोजन किसी प्रकार से इकट्ठा कर लें अपने परिवार के लिए, और रात को सोते समय बिना भूख का दर्द, बिना पेट का दर्द महसूस किए गो टू बेड, बिस्तर पर जाए, अर्थात क्या करें, सो सके। यही हमारे लिए क्या था, महत्वपूर्ण था। वी वुड रैदर लिव हियर, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, दैन इन द फील्ड से, उस खेतों में, उस स्थानों पर जाने की अपेक्षा कर कृत, गिव अस नो ग्रेन, जिन खेतों से हमें कोई अनाज मिलता नहीं है। सेज से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं के समूह ने इस बात को कहती हैं। कौन कहता है, वो महिलाएं जो घुसपैठी हैं, उनमें के समूह की सभी महिलाएं एक साथ बोलती हैं कि यदि यहाँ से बातें देखिए, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन समाप्त होते होते, वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपने परिवार को खिला पिला लेते हैं, गो टू बेड विदाउट एनी आइकिंग ऑफ स्टोमक, और बिना पेट के दर्द महसूस किए हुए हम सोते हैं, वी वुड रैदर टू लिव हियर दैन इन द फील्ड से, तो हम उस खेत में काम करने या उस खेत में जाने की अपेक्षा यही रहना पसंद करते हैं, गिव अस नो ग्रैन, जो फील्ड हमें कोई अनाज देते नहीं है। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ये महिलाएं बोलती हैं इन टैटर्ड साड़ीज, जो फटे हुए कपड़े को क्या की हैं, पहने हुई हैं। टैटर्ड मीन्स होता है फटा हुआ। चलिए मीनिंग देख लेते हैं हम। आइए यहाँ पे आपको बता दें मीनिंग। एक्वेंटेंस मीन्स होगा परिचित। एक्वेंटेंस मीन्स क्या होगा, परिचित। रैग पिकर्स आपको शुरुआत में बता दिया गया था, कूड़े बीनने वाले। सीमापुरी एक स्थान का नाम है दिल्ली के आसपास का। अगला आप देखिए, पैराफेरी मीन्स होता है सीमावर्ती यानी प्रांत। अगला है मेटाफोरिकली माने लाक्षणिक रूप से, लाक्षणिक रूप से, तुलनात्मक रूप से, यानी अगर उस स्थान की तुलना अब से और तब की करें तो बड़ा अंतर था। स्कूटर्स मीन्स होता है घुसपैठी है। स्कूटर्स मीन्स क्या, घुसपैठी। घुसपैठी उन्हें कहते हैं कि जो अन्य देशों से भागकर किसी दूसरे देश में आए, वो भी बिना वीज़ा और पासपोर्ट को, उन्हें घुसपैठी कहा जाता है। आगे हम देख ले रहे हैं, विल्डरनेस मीन्स होता है उजाड़, निर्जन, जहाँ पर कोई ज़्यादा विकास ना हो। इम्प्टी जान ही रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मड, मड माने होता है मिट्टी, स्ट्रक्चर माने बनावट, निर्माण। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड माने मिट्टी के बने हुए भवन, और रूफ ऑफ टीन्स, टीन का छत। और डिवाइड, डिवाइड मीन्स होता है यहाँ असुविधा। डिवाइड मीन्स क्या होगा, असुविधा। सेवा, जहाँ हिंदी लिखा है सेवा, यहाँ किसी प्रकार की सेवा नहीं थी। ड्रेनेज मीन्स होता है नाली, ड्रेनेज मीन्स नाली। और आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान पत्र। आइडेंटिटी कार्ड आप लगा के जाते हैं स्कूल ना, वही है। आइडेंटिटी मीन्स होगा पहचान पत्र। और आप यहाँ लिखेंगे इनेबल माने योग्य बनाना, समर्थ होना। आगे देखिए, अगला आपका यहाँ हो जाएगा फीड। फीड मीन्स होता है खिलाना। फीड मीन्स क्या होगा, फूड से बना है फीड, खिलाना, चाहे चारा खिलाना जानवरों को या भोजन खिलाना मानव को। ओके। आइकिंग मीन्स होता है दर्द। स्टोमक मीन्स पेट, यानी पेट का दर्द, भूख, भूख से दर्द जिससे आता है ना। टाइटर्ड साड़ी, फटी हुई साड़ी। टाइटर्ड माने क्या होता है, फटा चिथड़ा, साड़ी में साड़ी। आगे आइए, अगला पैराग्राफ देख ले रहे हैं हम। चलिए, वेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड, वे अपने सुंदर हरे भरे खेत को क्यों छोड़ दी। महिलाओं से लेखक कर रही हैं, लेखिका जब मैं उन्हें पूछती हूँ, ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, ब्यूटीफुल लैंड, ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स है कि वे लोग अपने सुंदर भूमि, हरे भरे खेत और नदियाँ क्यों छोड़ आई। वेयर ईवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वे भोजन पाती थी, पीच दियर टेंट, वे अपना तंबू गाड़ लेते थे। पीच माने होता गाड़ना, पीच, PITCH। देख लीजिए, फोटो ठीक से नहीं आया भैया स्क्रीन पे, इसलिए इसका अक्षर
एक एक का ट्रांसलेटर। चलिए अगला देखिए आप। पीच देयर टेंट्स, टेंट क्या करते थे, गाड़ लेते थे। दैट बिकम ट्रांसिएट होम्स, जो उनका चलता फिरता घर बन जाता था। ट्रांसिएट माने होता है ट्रांसफर, आप लोग सुने ना, एक स्थान दूसरे स्थान पे। ट्रांसिएट चलता फिरता घर होता था। आप लोग मांगने वाले देखे होंगे कई जगह पर लोग डेरा डाल के बंजारे लोग बैठ जाते हैं, वही उसी प्रकार के लोग। ग्रो अप इन देम, जब उनमें, आगे देखिए यहाँ पे, चिल्ड्रेन ग्रोन अप देम, जब बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन द सर्वाइवल, ये भी अपने माता पिता के जीविका अर्न करने में, सर्वाइवल माने जीविका, ये जीविका अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए उनके क्या हो जाते हैं, सहभागी हो जाते हैं। पार्टनर्स यानी उनके भी, वो भी साथ देने लगते हैं। आगे देखिए, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स है, सीमापुरी में जीविका कमाने का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बिनना। सीमापुरी में ऐसी कोई नौकरी, कोई काम नहीं है रोजगार, केवल वहाँ रहने का मतलब है, जीविका कमाने का मतलब है क्या करना, कूड़ा बिनना। थ्रू, आगे सुने, थ्रू द ईयर्स, वर्षों तक, इट हैज एक्वायर्ड, कह रहे हैं इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन, फाइन आर्ट, यहाँ के सीमापुरी जो स्थान थी, एक्वायर मीन्स प्राप्त कर लिया था। एक्वायर मीन्स क्या किया था, प्राप्त कर लिया था। प्रपोर्शंस मीन्स एक अपना स्थान, फाइन आर्ट्स माने ललित कलाओं में। लेकिन सीमापुरी समय बीतते बीतते समय के साथ वह अपना एक नया स्थान प्राप्त कर लिया था, किसमें, फाइन आर्ट्स यानी ललित कलाओं में। आगे सुनिए, गार्बेज टू देम, गार्बेज देखिए, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उन बच्चों के लिए ये कूड़ा ही सोना था। एक कूड़ा क्या था, सोना था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी रोजाना की क्या थी, भोजन थी। आगे सुनिए, ए रूफ ओवर, ए रूफ ओवर, और उनके छत पे एक जो है, उनके सिर पर एक क्या हो जाए, छत हो जाए, यही बहुत बड़ी बात थी। देयर हेड्स, उनके सिर पर। इवन इफ, चाहे इट इज ए लीकिंग रूफ है, चाहे वह चूता हुआ, टपकता हुआ, लीक कर रहा, लीक सुने हैं ना, तो उनका छत, उनका छप्पर, उनकी झोपड़ी, चाहे वह टपकता हुआ हो, बरसात में चूता हुआ हो, लेकिन सर पर एक झोपड़ी रहना चाहिए। बट फॉर द चाइल्ड, लेकिन बच्चों के लिए, इवन मोर, उनके लिए तो ये कूड़ा जो था कुछ ज़्यादा ही उनका मतलब होता था। कह रहे हैं बट फॉर द चिल्ड्रेन, लेकिन बच्चों के लिए इट इज़ इवन मोर, उनके लिए कूड़ा क्या था, कुछ ज़्यादा ही था, सोने से कुछ अधिक। इसकी मीनिंग देख लीजिए, इसमें मीनिंग हो जाएगा आपका, ट्रांसिएट मीन्स चलता फिरता, यानी वहाँ चलता फिरता घर मीन्स होगा वही जो टेंट डाल के लोग रहते हैं। और रैग पिकिंग आपसे बता दिया। सर्वाइवल मीन्स होता है जीवन यापन करना, जीविका कमाना। एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना। प्रोपोर्शंस मीन्स स्थान। और फाइन आर्ट मीन्स होता है कला। फाइन आर्ट मीन्स क्या होगा, फाइन आर्ट मीन्स ललित कला, ललित कला। ओके, ये रहा आपका अगला पैराग्राफ देखिए। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, मुझे कभी कभी 1 रुपये मिलता है। इवन 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि मुझे 10 रुपये का भी नोट मिल जाता है। साहेब सेज, साहेब सेज, साहब कहता है, साहब कहता है मुझे कभी कभी 1 रुपये या तो कभी कभी 10 रुपये का नोट मिलता है। हीज आइज लाइटिंग अप, उसकी नज़रें जो है चमक उठती हैं इस आशा के साथ। व्हेन यू कैन फाइंड अ रुपीज़, सुनिए, व्हेन यू कैन फाइंड, जब तुम पा जाते हो, ए सिल्वर कॉइन, कोई चांदी का सिक्का, इन हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में। हीप माने भी ढेर होता है, और उधर डंप आपको शुरुआत बताए थे। हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम्हें कूड़े के ढेर में, कूड़े में अगर एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो भी तुम जो है खरीदना या खोजना बंद नहीं करते हो। स्क्राउजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और अधिक पाने की तुम आशा लगाए रखते हो। इट सीम्स, ऐसे लगता है, दैट कि फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, गार्बेज है जो मीनिंग डिफरेंट फ्राम पेरेंट्स, कि उन बच्चों के लिए कूड़ा जो है उनके माता पिता से एक अलग अर्थ रखता है। माता पिता के लिए यही साधन है जीविका का, लेकिन बच्चों के लिए यह कूड़ा क्या है, इसका कुछ और मतलब निकलता है।
इसकी मीनिंग देख लीजिए। मीनिंग हो जाएगा आपका भैया, यहाँ आइज लाइटिंग अप, यानी उसकी आंखें क्या होती हैं, चमकती हैं, आंखें चमकती हैं आशा की किरणों के साथ। और यहाँ हीप हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज माने कूड़े का ढेर। स्क्राउजिंग पहले शुरू में बताए थे, स्क्राउजिंग मीन्स खुरेदना। और यहाँ हो जाएगा आपका मीनिंग डिफरेंस माने अलग मतलब। ओके, आगे है वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता के लिए कूड़े का मतलब है, जो अर्थ है उनके माता पिता जो समझते हैं कूड़े को, बच्चों के लिए कूड़ा क्या है, अलग मायने रखता है। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इट इज रैपिड इन वंडर्स, यह कूड़ा जो है आश्चर्यजनक चीज़ों से लिपटा हुआ है। रैपिड मीन्स लिपटा हुआ, इन वंडर आश्चर्य से। बच्चों के लिए कूड़ा ही क्या है, आश्चर्य से भरा हुआ है। फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह जीविका कमाने का एक साधन है। अब समझ में आया? बड़ों के लिए जीविका का साधन है और बच्चों के लिए आश्चर्य से क्या हुआ है, भरा पड़ा है। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट वाज द गार्बेज मीन्स फॉर द चिल्ड्रंस एंड द पेरेंट्स, तो आप यही बताएंगे फॉर द पेरेंट्स द गार्बेज इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल, बट फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर। अगला पैराग्राफ देखिए आप। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, एक दिन लेखिका कह रही है मैंने देखी साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी जो है टेनिस खेले जाने वाले जूते को पहने हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़ा विचित्र बड़ा अजीब दिखाई दे रहा है। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, कह रहे हैं ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो वह बेरंग कमीज और छोटा कमीज पहने हुए है, उस पर वह जो जूता पहने हुए है टेनिस खेलने वाले का, वह बड़ा अजीब लग रहा है। समवन गेव देम टू मी, समवन गेव किसी ने दिया, दे माने उनको, यानी जूतों को, टू मी मुझे। वह ही सेज, वह कहता है, ही सेज वह कहता है, वह कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिया है। इन द मैनर ऑफ एक्सप्लानेशन, समझाते हुए, एक्सप्लानेशन समझाते हुए वह बताता है लेखिका को कि यह जूते उसे किसी ने दिया है। दैट फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, करें दैट फैक्ट, द फैक्ट, सच्चाई तो यह है दैट की दे आर डिस्कार्डेड शूज, ये त्यागे हुए जूते हैं। डिस्कार्ड माने त्याग देना, फेंक देना। द फैक्ट, सच्चाई यह है दैट की दे आर डिस्कार्डेड शूज, यह त्यागे हुए फेंके गए जूते हैं। आप सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के द्वारा, किसी धनी घर के बच्चों के द्वारा फेंके गए यह क्या थे, टेनिस खेले जाने वाले जूते थे, उसी को उसने पहना था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, शायद वह धनी लड़का पहनने से इनकार कर दिया था। देम, उनको जूतों को, बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि एक छेद हो गया था। इन वन ऑफ देम, उन जूतों में से किसी एक में। वन ऑफ देम माने उनमें से एक, यानी दो जूते होते हैं, उनमें से किसी जूते में होल हो जाने की वजह से धनी लड़का क्या किया था, नहीं पहनता था। डज नॉट बोदर हिम, डज नॉट बोदर हिम, लेकिन यह जो छेद था, फटा हुआ जूता था, डज नॉट बोदर माने कोई परेशानी नहीं देता था, हिम माने उसे, यानी उस कूड़े बिनने वाले साहब को, इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई उसके लिए मुश्किल की बात नहीं थी जिस जूते में क्या था, छेद था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फूट, क्योंकि जो अभी तक नंगे पाँव चलता था, टहलता था। इवन शूज विथ होल, अगर होल यानी छेद वाला जूता भी मिल जाता, इज ए ड्रीम कम ट्रू, इससे भी उसके सपने क्या होते, सत्य हो जाते हैं, सच्चे हो जाते हैं। फिर ये वाले देखिए आप, फार वन, क्योंकि उसके लिए हु हैज वॉक्ड बेयर फूट, जो लड़का अभी तक नंगे पाँव चलता था, है ना भैया, चला है। इवन शूज विथ होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, यहाँ तक कि फटे जूते से भी वह अपने सपने क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, सच कर लेता है। ये रही गरीबी।
बट द गेम ही इज वाचिंग, लेकिन वह जूते पहन के जो खेल देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुंच से बाहर है। देखिए जूते तो वह पहन लिया, लेकिन आगे क्या करें, बट द गेम, लेकिन वह खेल, ही इज वाचिंग सो इंटेंटली, जो बड़े ध्यान से देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुंच से क्या है, बाहर है। यानी वह तो जूते पहन लिया फेंका हुआ, लेकिन वह खेल नहीं देख सकता है।